नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी है बेटिया और समाज। रुक जा सुमन, आज तू स्कूल नहीं अपनी बहन के साथ पार्लर जाएगी। तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं। सुमन की मां हेमलता जी ने कहा। हाथ में स्कूटी की चाबी लिए सुमन ने कदम अपनी मां की बात सुनकर रुक गए। पलट कर देखा तो उनके साथ सुमन की दादी, दादा, भाभी और भैया और पापा भी मौजूद थे। सुमन ने कहा, माँ, अब ये शादी की बात अचानक कहाँ से आ गई? अभी मुझे ग्रेजुएशन करनी है और कल से तो परीक्षा भी शुरू होने वाली है। सुमन देख, बात साफ है। हमने तेरी बहन की शादी भी तो 18 साल की उम्र में कर दी थी। तुझे तो हमने मौका भी दिया, लेकिन अब हम तेरी भी शादी करके गंगा नहाना चाहते हैं, ताकि हम भी सही समय पर जिम्मेदारी से मुक्त हो जाएं। सुमन कुछ कहती उससे पहले ही दादी ने कहा, देख सुमन, लड़कियों की शादी इसी उम्र में अच्छी लगती है। तुम्हें पढ़ाई करने से कौन रोक रहा है? तेरे होने वाले ससुराल वाले बहुत खानदानी परिवार से हैं। तू अपनी आगे की पढ़ाई वहीं जाकर करना। लेकिन पापा, मैंने पहले ही कहा था, जब तक मेरी पढ़ाई पूरी ना हो तब तक मुझसे शादी की बात मत करना। पहले मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है, उसके बाद शादी करनी है, सुमन ने कहा। दादी ने सुमन के पापा सुरेंद्र से कहा, तू क्यों चुप बैठा है? समझा इसको। हमको कौन सा लड़की की नौकरी खानी है जो इसको बैठाकर पढ़ाते रहें। अरे शादी के बाद ससुराल वालों को नौकरी करानी होगी तो वो लोग तुझे आगे पढ़ाएंगे, वरना उनकी मर्जी। शादी के बाद अपने घर जाकर अपनी मर्जी चलाते रहना। सुमन सारे भाई बहनों में सबसे छोटी थी। उसके बड़े भाई बहनों की शादी हो चुकी थी। सुमन बचपन से ही जिद्दी स्वभाव की थी। एक बार जो ठान ले करके ही मानती थी। बचपन से उसने घर में आदमी औरतों में भेदभाव देखा था, जिसकी वजह से उसको बहुत गुस्सा आता था। वह बचपन से ही अपनी माँ से पूछा करती थी, माँ, खाने पीने से लेकर कपड़े पहनने तक हर छोटी बड़ी चीज़ हमें पूछकर ही क्यों करनी पड़ती है? क्यों हम पापा और भैया की तरह अपनी मन का नहीं कर सकते? आज जब दादी ने वही बात फिर से कही कि ससुराल वालों की मर्जी, तो सुमन को बहुत गुस्सा आया। उसने अपने गुस्से पर कंट्रोल करते हुए कहा, वाह दादी, क्या बात कही आपने। जब मेरे अपने घर वाले ही मुझे नहीं पढ़ाना चाहते, जिस घर में मैंने जन्म लिया, जब मैं वहीं अपने मन से कोई काम या निर्णय नहीं ले सकती, तो ससुराल जाकर क्या खाक कुछ कर पाऊंगी? इतना सुनकर सुरेंद्र जी ने कहा, सुमन, दादी से बात करने का ये कौन सा तरीका है? वो बिल्कुल सही कह रही हैं। लड़कियों को ही घर और बच्चों की जिम्मेदारी संभालनी होती है। तुम्हारी दादी, माँ और भाभी सब यही कर रही हैं। कभी किसी ने कोई शिकायत नहीं की। कम से कम उन लोगों को देखकर तो कुछ सीख लेती। तब सुमन ने नज़र घुमाकर उनकी तरफ देखा, जिनकी नज़रों में सही जानते हुए भी गलत का विरोध करने की हिम्मत नहीं थी। तब उसने कहा, पापा, शायद आपको नहीं पता, इन लोगों को देखकर ही तो मैंने ये सीखा है कि अगर एक औरत को आत्मसम्मान से जीना है तो उसका आत्मनिर्भर होना ज़रूरी है। जानते हो पापा, जब से होश संभाला है तब से यही देखा है कैसे माँ एक कोने में दुबकी रहती। जब आपको उनकी ज़रूरत होती तो प्यार से बुलाते, और जब नहीं तो धुतकार दी जाती थी। जैसे ये मेरी स्कूटी की चाबी है, जब इससे काम लेकर इसे वहीं टांग देती हूँ। ऐसे ही पहले दादी और अब माँ और भाभी, ये सब खुशियों की चाबी ही बनकर रह गई हैं। वो संभाला तब से यही देखा, छोटे बड़े घर के सारे काम करके माँ एक कोने में पड़ी रहती। कभी अपनी मर्जी से कोई निर्णय नहीं लिया, चाहे कोई कपड़ा पहनना हो या अपने माँ बाबूजी से मिलने जाना हो।
हर बार वो आपका सबका मुंह ताकती रहती। पापा, बेटी का पिता होने का ये मतलब नहीं कि आप अपनी बेटी का बड़े घर में विवाह करके जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लो। बड़े बड़े दीवारों वाला वो मकान जहाँ औरतों के पैरों में समाज को दिखाने के लिए बेड़ियाँ डाल दो, ऐसे घर में रहने का क्या फ़ायदा जहाँ आप खुलकर सांस भी ना ले सको। छोटी छोटी बातों पर मारपीट और गाली गलौज सुननी पड़े, बार बार अपमानित होना पड़े, अपने मायके जाने के लिए इजाज़त लेनी पड़े। एक बात बताइए पापा, आपने कभी दीदी से पूछा, बेटा तू ससुराल में खुश तो है, तुझे कोई तकलीफ़ तो नहीं? लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि आपको अपनी फुर्सत ही कहाँ है अपनी पीठ थपथपाने से। समाज के आगे दीदी के घर में बहुत बड़े बड़े नामचीन लोग हैं, बहुत पैसा ऐशो आराम है, सब है, बहुत प्रतिष्ठित लोग हैं, लेकिन मेरी दीदी किससे अपने दिल की बात नहीं कह सकती, अपनी मर्जी से हंस भी नहीं सकती। जेवरात से सजी दीदी बस एक कठपुतली है जिसे जो जब चाहे जैसा नचाता है। शराब के नशे में जीजाजी को बस अपनी ज़रूरतें पूरी करने के बाद कोई मतलब नहीं। गाली गलौज, अपमान और ताने देना तो आम बात है। वही हाल भाभी का है। पढ़ी लिखी होने के बाद भी उन्हें आपने नौकरी नहीं करने दी, क्योंकि फिर घर की जिम्मेदारी कौन उठाएगा, क्योंकि भाभी को कोई छूट नहीं मिली घर में। अब तो ये उनका ही घर है, फिर क्यों बात बात पर उनको ताने दिए जाए कि दूसरे घर से आई है। हमारे समाज में पुरुष वर्ग किसी बेड़ियों में नहीं बंधा है। ये नियम तो सिर्फ औरतों के लिए बनाए गए हैं। लेकिन पापा, मैं किसी के घर की सजावटी गुड़िया नहीं बनना चाहती, ना ही ससुराल जाकर उनकी काल कोठरी में कठपुतली की तरह नाचना चाहती हूँ। मैं खुद को किसी भी तरह की बेड़ियों में नहीं बांधूंगी। आप कह रहे हैं ना कि दीदी, माँ और भाभी को देखकर कुछ सीखूं, तो मेरे अंदर इन बेड़ियों को तोड़ने की जिद इन लोगों की हालत देखकर ही जन्मी है। मैं दुल्हन बनने से पहले अपना आत्मविश्वास और आत्मसम्मान बनाऊंगी, अपनी पहचान बनाऊंगी, जिससे मुझे बात बात पर बेकार, बेचारी, बेवकूफ़ कहकर कोई अपमानित ना करे। मैं अपना आशियाना खुद बनाऊंगी और अपनी ज़रूरत भी खुद ही पूरा करना चाहती हूँ। सब के सब चुप थे, क्योंकि बात तो सही कही थी सुमन ने। तब सुमन की दीदी ने आगे बढ़कर कहा, पापा, सुमन गलत तो नहीं बोल रही। एक बेटी अगर अपने मन की बात अपने पापा से नहीं कहेगी तो किससे कहेगी? फिर पीछे से सुमन की भाभी बोल उठी, बाबूजी, सुमन सही कह रही है, आप उसे पढ़ने दीजिए, शादी की बाद में सोचिएगा। बड़े बुजुर्ग कहते हैं, जिस औरत के साथ उसके पिताजी मजबूती से खड़े रहते हैं, उस औरत को कोई अपमानित नहीं कर सकता। और एक पिता तो बेटी का जीवन का स्तंभ होता है। सुरेंद्र ने सुमन की तरफ देखा तो सुमन ने कहा, पापा, इसे आप मेरी जिद समझे या निर्णय, मैं बिना आत्मनिर्भर बने शादी नहीं करूँगी। कहकर सुमन स्कूल चली जाती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताओ, और हमारी वीडियो को लाइक करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक बने रहे हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।